नमस्कार, मैं प्रियांशु और आप देख रहे हैं दिव्य भारत मीडिया। लगातार पंचायत चुनाव कवर करते हुए हम सिमरी प्रखंड के 10वें चरण में आ चुके हैं। नियाजीपुर पंचायत में, जिसको नियाजीपुर खुर्द के नाम से लोग जानते हैं, बाढ़ ग्रसित होने की वजह से बहुत ज़्यादा किसानों को नुकसान हो जाता है, उनके मुआवजे नहीं मिल पाते हैं। फिर भी यहाँ के पंचायती स्तर पर जिस प्रकार से लोगों का उम्मीद है, उसी के बीच हम हर बातों को रखेंगे। यहाँ के पूर्व मुखिया जो इस बार फिर अपने चीज़ों को आजमा रहे हैं, अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, रामाशंकर बिन जी से बात करेंगे, क्योंकि लोग इनके समर्थन में जिस प्रकार से आए हैं, शायद लगता है कि हर जनता इनकी बातों को सुन रही है और समर्थन दे रही है। सबसे पहले तो रामाशंकर जी, आपको दिव्य भारत मीडिया की तरफ से नमस्कार। ये बताइए, आप आते हैं तो आपको मुख्य है कि चुनाव में उतरने का क्या उद्देश्य रहा अभी तक? मेरा मुख्य चुनाव में उतरने का मुख्य उद्देश्य है समाज का सेवा की नीयत से मैं मुखिया के चुनाव में उतरता हूँ। सेवा भी अपने कार्यकाल में 5 वर्ष रहा, बहुत सही ढंग से सेवा किया। शासक बन के शासन नहीं किया, सेवक बन के सेवा किए हैं। अच्छा, तो सेवक भी ने 11 से 16 तक काम किए जी, तो फिर कहाँ दिक्कत हो गई कि लोग सेवक को नहीं समझ पाए, सेवक को हटाना गद्दे समझ नहीं पाए। ये सोचे लोग कि इससे भी मतलब कोई बढ़िया मतलब आकर के सेवा देगा। तो सेवा दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया तो सेवा बिल्कुल नहीं। आप ही लोग ना वोट दिए थे उनको भी, लेकिन पंचायती वोट दिया था, लेकिन दिक्कत हो गया था। आज तक किसी का वो न्योता किया ही नहीं, तो काम क्या करेंगे? क्या बदलाव भी चाहिए? बिल्कुल अधिकार के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, ये बिल्कुल। बताइए कि क्या स्थिति है अभी? वोट का प्रचार करने जाए तो कैसा लग रहा है? स्थिति बहुत अच्छी है, आपके पक्ष में लोग आ रहे हैं? बहुत पक्ष में लोग आ रहे हैं। अच्छा। बहुत मेरे पक्ष में बहुत बढ़िया मतदान करेंगे लोग, हमें आशा है। भारी मात्रा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ये बताइए कि कृषि की तब काम हमारी फसल कैसे हो जाती है? आधा जो जनसंख्या है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है, जो हर साल गंगा की बाढ़ आती है और सब फसल और बर्बाद करके चली। मुआवजा का क्या स्थिति है? मुआवजा के रूप में कुछ नहीं मिलता है इस बार भी। अच्छा, आप जब कार्यकाल में थे तब बाढ़ आया था? जी, कभी जी। मुआवजा के लिए मांग उठाए थे? जी, हमारी कार्यकाल में मुआवजा बहुत बढ़िया मिला था। मिला था, मतलब जितना मिलना चाहिए मिला था? एक व्यक्ति भी नहीं। चैत की जो अनाज होती है ना, वो फेल हो गई जितना थी। चैत में अनाज होता है हाँ, घर में हाँ। लोग, उतने लोगों को मिला था। किसी उस तरह की घर बाकी तब नहीं। उसी समय को देख करके लोग आपके साथ जी आए जी हैं। जी जी जी। इस बार किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं, इसी बार नहीं, पिछले 19 में भी बाढ़ आई थी, उस समय भी नहीं मिला था। मैंने 2-3 बार से लोग हाँ, बिना हाँ, फसल के एकदम, रहते हैं। एकदम। फसल और मुआवजा कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? लोग इलाज, बीमार होते हैं तो इलाज करने कहाँ जाते हैं? इलाज कराने के लिए बीमार बक्सर या डुमराव। पंचायत में कुछ व्यवस्था नहीं है? कुछ आपके कार्यकाल में डीजल अनुदान था, जी, लोगों को मिला? बहुत, क्योंकि मुखिया और सचिव के हस्ताक्षर से कैश वितरण मेरे प्रणाली था। कार्यकाल में जितने भी किसान थे जो आवेदन किए, सबको कैश वितरण अनुदान मिला। दिए थे। हाँ, सोलर अनुदान लगा हाँ? क्षेत्र में? सोलर अनुदान, सोलर प्लेट नहीं लगा? मेरे कार्यकाल में नहीं लगा है। लेकिन डीजल अनुदान दिए हैं। डीजल अनुदान मिला था दोस्तों? अच्छा, बोरिंग वगैरह चलता था? हाँ, डीजल अनुदान दिए हैं। कम से कम हम जाएंगे अपने स्तर से, अपने माध्यम से 700 साढ़े 700 लोगों को वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन बनवाए हैं। हाँ, विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन करवाए हैं। सब पंचायत के लोग सब जानते हैं। आप इतना किए। अच्छा, ये बताइए, आपके कार्यकाल में मनरेगा की क्या स्थिति? सबसे बड़ा घोटाला मनरेगा आया है। मेरे कार्यकाल में मनरेगा में घोटाला नहीं हुआ है, धरातल पर काम करके दिखाए हैं। मनरेगा में हाँ, यहाँ के लोगों का मिला है एकदम। अच्छा, अभी मनरेगा में क्या स्थिति आप लोगों को? क्योंकि अभी 18 लाख आया, इसी 15वीं वित्त आयोग में क्या हुआ? मनरेगा में काम नहीं मिला आप लोगों को? काम पता ही नहीं लगा जो मनरेगा है कहाँ। अच्छा, तो मनरेगा का तो पैसा तो लोगों के बीच, लोगों के कहीं खाते में आता है, ऐसा थोड़ा मुखिया के फंड में आता है, तो कैसे फिर नहीं मिल पाता है? तो कहाँ लोग ऐसे मतलब मतलब अपने लोगों को चिन्हित करके क्या देते हैं? पेपर में काम हो अपने जाता है। अपने लोग को चिन्हित करके क्या मनरेगा में काम दिए हैं? वैसा ही दो आप लोग को नहीं मिलता है? तो आपको लग रहा है कि ये आएंगे तो रामाशंकर जी? अच्छा, पिछले बार दिए थे काम अपने कार्यकाल में? बताइए। एकदम काम दिए हैं, दिए हैं। मजदूर वर्ग के लोग हैं। राशन की क्या स्थिति है? राशन बहुत लोगों का राशन कार्ड नहीं है। नहीं है? हाँ, जिसके चलते परेशानी हो रही है। हम आप चाहते अपने हैं, कार्यकाल में जो उपलब्धियां है तो हाँ, थोड़ा बताइए 2-3। हम अपने कार्यकाल में मतलब जितने मेरे यहाँ 2012 में बहुत भीषण आग लगी थी। अच्छा, गांव में? उसमें माननीय नीतीश कुमार जी आए थे। अच्छा, यहाँ पे उनके हाँ, मेरे कार्यकाल में 200 लोगों को इंदिरा आवास का लाभ मिला था। 200 कम से कम
मेरे कार्यकाल में 400 लोगों का पक्का मकान बना है और इसके बाद राशन कार्ड बनवाए हैं, वृद्धा पेंशन बनवाए हैं, सामुदायिक भवन बनवाए हैं, आंगनबाड़ी भवन बनवाए हैं। इतना कार्यकाल किया, अभी इतना पंचायत के बाद आपका कार्यकाल मिला, तो फिर भी लोग आपको जातिवाद के आधार पर कम से कम 7 वो हम आंगनबाड़ी भवन बनवाए हैं। बताइए, एक सामुदायिक एक पंचायत में इतना आंगनबाड़ी है, जबकि अभी एक दो नहीं है कहीं भी। एक वो सामुदायिक भवन बनवाए हैं, एक कर्पूरी भवन बनवाए हैं और और इसके अलावे जितने भी गली है, नली है, पीसीसी सड़क, हाँ बहुत जाकर गांव में देखिएगा, यहाँ तो बड़ा प्रभावित क्षेत्र है थोड़ा। अच्छा तो सब मुखिया से अभी वर्तमान मुखिया से क्या दिक्कत हो, कहाँ कमी रह गई सब विरोध करते? बताइए बाबा, दो बताइए। ठीक बा, हमने के मुखिया का रामा और मुखिया में सब लाभ मिलल बस, और दूसरा मुखिया में कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं क्या मिला। अच्छा, मनरेगा वगैरह में काम कुछ नहीं? ये मुखिया जिस टाइम में था हम लोग को नरेगा भी काम मिला है। बताइए कि अब कहाँ, अब आगे आते हैं तो क्या क्या चीज को लाएंगे आप? पहले देखिए, हम कमी जो रह गई आपके अनुसार कार्यकाल में अभी भी, फिर क्या लाना चाहते हम हैं? शिक्षा में सुधार लाएंगे। क्या शिक्षा में कमी हो गई है? शिक्षा में सुधार मतलब टीचर समय से लोग नहीं आते हैं, बढ़िया से शिक्षा नहीं देते हैं। इसके बाद मनरेगा के जितने मजदूर हैं किसी को काम नहीं मिलता है, सबको काम देंगे। अच्छा, सबको राशन वगैरह की? राशन जितने लोगों का राशन तो नए सीओरेस्ट हो गए हैं, तो आप नए आएंगे तो उसको दबाव रहेगा बढ़िया काम करने का। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो मुफ्त से आवाज उठा सकते हैं बढ़िया से एकदम। जब हम पावर में हो जाएंगे अभी तो हम पावर ही। अच्छा ये बताइए, एक लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन के अंतर्गत 12,000 रुपये मिले थे, उसकी क्या स्थिति है? उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, लोगों को पैसा नहीं मिला शौचालय बनाने? शौचालय बनाने पैसा नहीं मिला? नहीं। जो लोग अपने से बना भी लिए हैं उन लोगों को आज तक पैसा नहीं, उनको भी पैसा नहीं मिला, जो बनवा लिए उसको भी नहीं मिला? किसी को मिला है, बाद बाकी किसी को नहीं मिला। अच्छा, आप ये सब फेस कर लेंगे ना, आएगा तो बढ़िया से सब हम। अच्छा, आपको इसीलिए आपके लोग सपोर्ट में आए? जी 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 जी, ठीक है, बहुत जनता बदलाव चाहती है यहाँ के। मेरे व्यवहार से, मेरे काम से मतलब खुश है, इसलिए फिर हमको मतलब इस बार लाना चाहती है। इसलिए आप ही विरोध में 22 प्रत्याशी आ गए, अकेले सामना कर रहे हैं, विरोध में है, आप ही का नाम आ रहा है इसलिए। मेरा सब जितने भी मेरे प्रतिद्वंदी है मेरा ही मतलब आलोचना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि निकल रहा है। इस बार जीत जाएगा, जनरल चुनाव है, यदि निकल जाएगा तो हम लोग का प्रतिष्ठा खराब हो जाएगा। इस तरह की जो है मानसिकता है, इसलिए 22 प्रत्याशी, 23-26 प्रत्याशी है तो 25 प्रत्याशी के खिलाफ खड़े होंगे। हमारे ऊपर इस तरह का भी मतलब इल्जाम लगाया जा रहा है कि तुम जनरल चुनाव में क्यों लड़ रहे हो, क्यों? हाँ, तो हम बोल रहे हैं कि वंचित किया गया है। हम इस तरह का मान लीजिए, हम जनरल में सब होता है, जनरल में सब आता है, और जब रिजर्व होता है तो केवल रिजर्व, उसमें जनरल नहीं। आज जनरल है तो मतलब सब आएगा उसमें। जो हम काम किए होंगे तो हमको जरूर जनता वोट देगी। भाई इसमें दिक्कत क्या है? क्यों नहीं? जनरल में मतलब जनरल कास्ट के लोग आए, गरीब तबके को दबाया जाए, इसलिए ये बात बोल रहे हैं। कुछ लोगों का मानसिकता इस तरह की है, इसलिए 25 प्रत्याशी खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। आप अभी रामाशंकर बिन जी को सुन रहे थे, जो अपनी बातों से बताया जिस प्रकार से हर चीज इनके लोग इनके पक्ष में आए हैं। इसी के साथ करने में एक साथ में प्रियांशु आप देख रहे हैं देवी भारत मीडिया। नमस्कार, मैं प्रियांशु, आप देख रहे हैं दिव्य भारत मीडिया। लगातार पंचायत चुनाव को कवर करते हुए हम नियाजीपुर खुद में आ चुके हैं। यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी जिनका बार बार आ रहा है नाम, शोभा देवी। हम अभी फिलहाल हरिशंकर पाठक जी से बात करेंगे। इनकी पुत्र वधू शोभा देवी जी हैं जो प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो हरिशंकर जी, आपको दिव्य भारत मीडिया की तरफ से नमस्कार। आप चुनाव जीत के आते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को आगे लाना चाहेंगे? क्योंकि ये बाढ़ ग्रसित एरिया है। सबसे पहले रोड, हमारे यहाँ रोड ही पीसीसी सड़क की बात कर रहे हैं जी। पीसीसी नालियों की क्या स्थिति है? फिर नाली की स्थिति बहुत दयनीय है, नाली भी नहीं है। जल निकासी कैसे होता है? जी, जल निकासी नहीं हो पाता है, तो इधर उधर बहते रहता हाँ, है? इधर उधर बहते रहता है पानी। अच्छा, हर खेत को पानी उपलब्ध हो जाते हैं? हाँ, हर खेत को पानी प्राइवेट से ना उपलब्ध? सरकार द्वारा कुछ सरकार सरकारी नलकूप वगैरह कुछ नहीं। अच्छा, सरकारी नलकूप बनवाना नहीं चाहते आप लोग? आगे आके आवेदन देकर के या कुछ भी चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। अच्छा, आप इसके लिए कुछ पहल किए हैं पहले? बहुत पहले पहल किए थे हम लोग। अच्छा, अभी नहीं कुछ हुआ। अच्छा, मान लीजिए तबीयत जैसे खराब हो जाती है, वो कैसे जाते हैं इलाज के लिए? अपनी गाड़ी से, गाड़ी मंगा लेते हैं, अपनी गाड़ी से जाते हैं। गाड़ी ना हो सर,
और यहाँ पे आसपास के स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह? उप स्वास्थ्य केंद्र है नियाजीपुर में, न्याजीपुर में कैसी व्यवस्था है उसकी? उसकी स्थिति ठीक नहीं है। तो क्या स्वास्थ्य को बदलाव होना चाहिए यहाँ पर? जी नहीं तो होना चाहिए? हाँ, बदलाव होना चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहा है। सिमरी जाना पड़ता है इसके लिए। अच्छा, यहाँ के आसपास के जो लड़के वो कैसे पढ़ते हैं? शिक्षा की क्या शिक्षा की स्थिति अच्छा है, बगल में स्कूल है, पढ़ाई होता है? पढ़ाई होता है, बढ़िया पढ़ाई होती है। अच्छा, मतलब बहुत सारे पंचायत के बाद आपका एक क्षेत्र मिला। कितना 10 तक है, 12 तक है स्कूल? 10+2 हो गया है। अच्छा, मनरेगा में आप लोगों को काम मिला है इधर के क्षेत्र के लोगों को? मनरेगा में हमारे यहाँ कागज में काम मिला है। कागज में काम मिला है, पैसा तो उसको मुखिया के खाते में तो नहीं आता, वो तो आम लोगों के ही खाते में आता है। जी तो जो खाते होते तो इसी पंचायत के तो होंगे? जी, इसी पंचायत के होंगे। तो जितने लोग दलाल थे, अच्छा, जितने लोग दलाल थे वो अपना अपना नाम सब देते हैं। नाम दे के पैसा निकाल लेते थे। अच्छा, मनरेगा में कोई काम नहीं है? प्लांटेशन, पौधा लगाना? पौधा इस समय कुछ लगा है, शायद प्रमुख के द्वारा, प्रमुख के द्वारा? शायद माने हम पूरा नहीं बता सकते हैं, शायद प्रमुख के द्वारा। अच्छा, मुखिया में लड़ने का आपको कब आइडिया आया कि मुखिया में लड़ना चाहिए? मुखिया में लड़ने का आइडिया हमको आया 16। अब मान लीजिए गांव के पंचायत के आप मुखिया बन रहे पंचायत के विकास के लिए, जी तो पंचायत के विकास तो बहुत सारे स्तर पे एक समाज सेवी के रूप में हो सकता है, जिला परिषद बन जाए जी। या विधायक से लड़े, जी लेकिन मुखिया ही आप लड़ रहे हैं। जी, मुखिया इसलिए लड़ रहे हैं कि कम से कम हमारा अपने स्तर से विकास हो। अच्छा, अपने पंचायत के स्तर से बड़ा विकास जी। करने के लिए। जी अच्छा, मान लीजिए इतने प्रत्याशी है, 22 प्रत्याशी, जी। लोग आपको सपोर्ट में कुछ मात्रा में आए, क्यों आ रहे हैं? क्या स्थिति है? कुछ आपने पहले काम किया है क्या इस समाज के लिए? त्याग की भावना बहुत है हमारे पास। कुछ किए हैं पहले भी? हाँ जी, क्या क्या बताइए? त्याग का भावना बहुत है, क्योंकि रोड के लिए हम पहल किए थे और बोले थे कि हमसे ज़मीन ले लीजिए, हम्म। ज़मीन के बदला ज़मीन ले लीजिए, रोड निकलवा दीजिए। अच्छा, आप जमीन दिए, रोड निकलवाना भी नहीं निकल पाए? अभी तक नहीं निकल पाया है, लेकिन एक तरफ से रोड मिला है हमको, दूसरे तरफ से खोज रहे हैं। 5 फीट ज़मीन हमको मिल गई है, दूसरे तरफ से ज़मीन खोज रहे हैं। अच्छा, इस पंचायत में क्या क्या कमी आ गई? जैसे इंदिरा आवास योजना मिल रहा है उन लोगों को जिनको जरूरत है, गरीब तबके के लोगों को जो BPL कार्ड धारी है? इंदिरा आवास में नाम जाता है, हाँ। इंदिरा आवास आता है, लेकिन इंदिरा आवास में बहुत बड़ पैमाना पर रिश्वतखोरी है। मतलब कौन घुसखोरी करता है? ब्लॉक में, मुखिया का स्तर पे कहाँ पे हो जाती है इतनी कमी? वो जो है सभी लोग मिले हैं। इंदिरा आवास सहायक जो है, इंदिरा आवास सहायक जो है वो जब नाम आ जाता है तो उनको से पैसा वसूली करते हैं। अच्छा, सहायक। सहायक अब प्रतिनिधि उसमें रोक नहीं लगाते? प्रतिनिधि रोक लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, ये हम नहीं बता सकते। अच्छा, मतलब इस स्तर पर होती है। जी, अब आप इसमें हरिशंकर पाठक जी के जो अपनी चीज़ों को बताया थे कि किस चीज़ प्रकार से इस एरिया के लोग वंचित हैं अपने अधिकारों से, और इसी सब के अंदर मैं विशेष में प्रियांशु, आप देख रहे हैं दिव्य भारत मीडिया।